नमस्कार, मैं रवि प्रकाश अभिमन्यु आपका अपने माई संघर्ष अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण एक प्रमेय है जिसे हम जान सकते हैं, जिसकी मदद से हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। ठीक है, सुनिएगा। लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करती है। यानी लीजिए p बराबर अगर हम मान लेते हैं 5 है, ठीक है। अगर p बराबर हम 5 मान लेते हैं, a बराबर मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं, ठीक। अब बोल रखा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। अब इसके अगर स्क्वायर लगा दें, यानी a बराबर 10 माने a स्क्वायर अगर कितना होगा 100 जो है 5 से विभाजित होगा। चूंकि 5 की व्यवस्था कहती है कि इकाई अंक 0 या 5 हो। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं, 10 का स्क्वायर हटाएं तो 10 5 से विभाजित होगा, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रमेय ये बोलती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या एक धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक यानी ऋणात्मक और धनात्मक का समूह होता है, वो रखा है धनात्मक पूर्णांक, 10 एक हमने मान ली, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम जो प्रमेय 1.2 के अनुसार हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये सवाल जहां तक आपको बोर्ड में मिलता है और ये बहुत ही सरल सवाल है, ये दो नंबर या 5 नंबर में मिलेगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले हल करते हैं। इसे कहां से करेंगे? सबसे पहले शुरुआत इसकी विपरीत से करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हल में, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। यानी इसमें क्या बोल रखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या मानेंगे? इसे परिमेय मानेंगे जो दिए हुए के विपरीत है, ठीक है। अब लिखेंगे जब परिमेय संख्या है, परिमेय की परिभाषा हम आप लोगों को लिखा चुके हैं पहले ही। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम अंश हटे हर के रूप में लिख सकें, यानी a/b के रूप में लिख सकें, ठीक है। तो देखिए, जब ये परिमेय मानी है तो √5 किसके बराबर होगा? a/b के, ठीक। अब पक्षांतर भी आपको करना आ रहा होगा, ये बटे में है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? गुणा में। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो लिखा जाएगा √5, ये b इधर किसका है? भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो 5b बराबर a। ध्यान रखिएगा कि अगर दो पक्ष दिए हों और दोनों पक्ष में अगर एक पक्ष में अंडर लगा हो तो हमेशा क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जब हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि √5 v पर अंडर रूट नहीं लगा रहा, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ऐसे बोलेंगे तो √5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और इनटू b का स्क्वायर अलग हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है, ठीक है। जब इसे और आगे हल करेंगे तो √ स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां तक समझ में? अब देखिएगा और आगे जब हम बढ़ाएंगे, ये 5 किसमें गुणा में, उधर जाएंगे किसमें हो जाएंगे? भाग में। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि a स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। लिखेंगे a स्क्वायर 5 से
विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है लिखेंगे, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी। इसमें कारण क्या देंगे, प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 में हमने भी लिखाया था, इसे कथन ये बोल देंगे, ठीक है। प्रमेय 1.2 में हमने लिखाया था अगर ए स्क्वायर बी से विभाजित है तो ए भी बी से विभाजित होगी, लिखाया था। तो उसी तरीके से ए बराबर इसमें 5 है, ठीक है। इसे समीकरण, जब इसे कथन ए माना है तो इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा ए 5 से विभाजित है, संख्या पर √2 हो, 3 हो, जो भी हो, वहां पर ए बराबर 5 है, वहां यहां पर क्या हो जाएगा, ए बराबर अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, लिखेंगे ए बराबर, हम ए भी 5 से आए तो ए बराबर क्या मान लेंगे, ए बराबर 5m लिखेंगे, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक, m एक पूर्णांक है। अब इसे आगे जब बढ़ाएंगे हम तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे a बराबर 5m समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, देखिएगा अब इधर रख रहे हैं, इधर जगह नहीं है, ठीक है। a बराबर 5m कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, जहां पर a है वहां पर हम कितना रखेंगे, 5m, ठीक है। देखिएगा समीकरण फर्स्ट क्या है, 5b स्क्वायर लिखेंगे, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो a बराबर कितना है, 5m, तो लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। जब इसे और आगे बढ़ाएंगे तो b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 बन जाए 25। आगे बढ़ाएंगे तो b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। अब देखिएगा फिर जब और आगे बढ़ाएंगे तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये 5 गुणा में इधर भाग आएंगे, बराबर m स्क्वायर लिखेंगे, इधर लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, जब b स्क्वायर 5 से विभाजित, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगी। इसे क्या बोलेंगे, कथन b। अब देखिए इससे पहले हमने ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जब हम ये अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या जो दिए हुए विपरीत है, ठीक है। जब हम इसे लिखेंगे परमेय संख्या लिखेंगे, जहां यहाँ पर कॉमा लगा के लिख लेना, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस लाइन में लिख लेना है, √5 बराबर a बटे b, तब लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य का मतलब होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ ना हो। जब कोई परमेय संख्या होगी तो वह सहअभाज्य पूर्णांक भी होगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो परमेय संख्या नहीं होगी, यहाँ पर लिखा है a और b कैसे है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी इसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसमें देखिएगा, इसमें कथन ए में कितने से विभाजित है, 5 से, कथन बी कितने से विभाजित है, 5 से, तो ये दोनों किससे विभाजित है, 5 5 से, यानी उभयनिष्ठ क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 5 दिखाई पड़ रहा है। जब 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है, जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ ना हो, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे कि कथन ए व बी से स्पष्ट होता है कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि
यहाँ एक वैनिष्ठ संख्या 5 है, 5 है, इसमें वैनिष्ठ संख्या 5 है लिखेंगे। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसलिए यह, या यहां पर लिखेंगे, यहां अतः ना लिख के इधर लिखेंगे, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब √5 है, यहाँ पर √2, √7, √3 कोई भी संख्या हो जो अभाज्य है यानी जो अपरिमेय है उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। बस संख्या चेंज करेंगे और पूरा खाका यही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसे हम रब करते हैं। इसके दूसरे पार्ट में लिखा है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वही प्रक्रिया वही इसमें भी अपना लिखेंगे। माना, हल में लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। ठीक, जब परिमेय है तो क्या करेंगे, 3 + 2 √5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के लिखेंगे, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इसका देखिए पक्षांतर करेंगे। 2 √5 बराबर a/b -3, ये 3 प्लस के पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएंगे, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो 2 √5 बराबर b एलसीएम हो जाएगा, b का भाग b में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा a में करेंगे, a आएगा, -1 का भाग b में देंगे, b बार जाएगा, b का गुणा 3 में करेंगे, 3 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर पक्षांतर और करेंगे, इधर ये 2 गुणा में इधर लाएंगे, भाग में हो जाएंगे। √5 बराबर a - 3b/2। ठीक है, 2b, b है पहले से ही लिखेंगे, यहाँ a - 3b/2b एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक और धनात्मक है ये पूरी संख्या, यानी तो ये पूर्णांक है लिखेंगे, इसलिए यहाँ एक पूर्णांक है लिखेंगे, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है लिखेंगे तब, अब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा क्योंकि इसके ये बराबर लिखेंगे, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो असंभव है, असंभव है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं पहले से ही √5 कैसे है, अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे तब √5 परिमेय संख्या होगी जो असंभव है। अतः लिखेंगे आगे, अतः हमारी, तो हमने माना था ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना
गलत है। √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 नंबर में आएगा, वो वाला जो कराया था वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप यही दो ही केवल हैं और बस सवाल हैं, 2-3 सवाल और बचे, ये भी करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में 3 पार्ट है। ठीक है, करा दिया। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, अपरिमेय है, इन्हें सिद्ध करना है। सबसे पहला इसका सवाल है 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे क्या, वही हल करेंगे जब इसका लिखेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। ठीक, तो 1/2 अंडर हमने क्या माना है, 1/√2 परिमेय माना है, तो a/b के रूट का होगा। पक्षांतर करेंगे तो b का होगा, a में होगा, कितना आएगा, या a/b के रूट का होगा। इसकी लाइन भी लिख दें, 1/√2 बराबर a/b के रूट का होगा। तो लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, तथा b ≠ 0। अब इसका गुणा करेंगे, b का गुणा a में करेंगे, कितना आएगा, b √2 का गुणा a में करेंगे, कितना आएगा, √2a। फिर वही बात, जब दोनों पक्ष, जब एक पक्ष में अंडर लगाओ, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे देखिएगा b² बराबर √ से 2 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर √ कट जाएगा तो 2a² हो जाएगा। ठीक, चूंकि a पर √ नहीं लगा इसलिए a² है, √2 पर लगा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो √ कट जाएगा। ठीक है, आगे सब इसे बढ़ाएंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा b² बराबर a² हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, तब इसे समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, और इसे देखिएगा 2 जो है b² जो है लिखेंगे b² 2 से विभाजित है, लिखेंगे तब b भी 2 से विभाजित होगी। क्या कंडीशन लिखेंगे इसमें, फिर में 1.2 कथन क्या बोलेंगे, a। कोई दिक्कत, आगे लिखें। जब b हो लिखेंगे, उसमें क्या लिखा था, a बराबर 5, अब इसमें b है, b बराबर कितना हो जाएगा, 2। लिखेंगे b बराबर 2m, m अपने पास से जोड़ने में लिखेंगे जहां m एक पूर्णांक है। ठीक, अब आगे लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखिएगा यहाँ पर रख रहे हम b बराबर कितना है, 2 है, b इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे b²
b बराबर है कितना 2m, तो b स्क्वायर है तो कितना लगेंगे 2m का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। इधर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा m 2m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। फिर से देखिएगा तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। क्या हो रखा है लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाजित है, लिखेंगे तब a भी 2 से विभाजित होगी। ठीक, a भी 2 से विभाजित होगी, इसे कथन भी मानेंगे। क्या लिखेंगे अब लिखेंगे कथन a व b से ज्ञात होता है कि संख्या 2 उभयनिष्ठ है। लिखेंगे इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा लिखेंगे अतः, यहां पर लिख रहे हैं लिखेंगे अतः अंडर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये होगा आपका कंप्लीट। तो पहले यहां से उतारेंगे फिर यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। देखिएगा दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में लिखा है 7√5। ठीक है, इसे हम रफ कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है इसका 7√5। ठीक, लिखेंगे सिद्ध करना है इसमें, इससे भी सिद्ध करना है पर ठीक है, एडिंग ऊपर अब बिगाड़ने पर बिगड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना अपना कि अंडर शादी का परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। ठीक, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। जब परिमेय है तो 7√5 बराबर क्या हुआ a/b के। लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं है। आगे देखिएगा इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो अंडर√5 बराबर a/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वही जो क्वेश्चन नंबर दूसरा किया था उसी की तरह है ये भी। लिखेंगे यहाँ a/7 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब पूर्णांक जो पूर्णांक संख्या होगी वो परिमेय में होगी, परिमेय संख्या लिखेंगे तब अंडर√5 भी एक परिमेय संख्या है जो असंभव है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या नाम है,
7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये भी सिद्ध हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट इसका सवाल बचा है वो भी करते हैं। इसी के साथ फिर हमारी जो है प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचा है 6 प्लस, तीसरा पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2। लिखेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। ठीक है, जब परिमेय है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटा b के रूप का हो जाएगा। लिखेंगे, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा पक्षांतर जब हम करेंगे इसका तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे v माइनस 6 प्लस का माइनस का बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जब बढ़ाएंगे तो अंडर रूट 2 बराबर b एलसीएम हो जाएगा, b का मान b में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा एक करेंगे तो एक ही हो जाएगा, माइनस 1 का भाग में देंगे b बार जाएगा, b का गुणा करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ाएंगे तो अंडर रूट 2 बराबर, सॉरी यहाँ तक हो चुका है उसी सवाल जैसा है, देखिएगा लिखेंगे यहाँ a माइनस 6b बटे b एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखेंगे तब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो असंभव है। चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें वो रखा है परिमेय। ठीक, जो असंभव है लिखेंगे असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, तो हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी के साथ चैप्टर नंबर 1.2 कंप्लीट होता हुआ, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, और आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपका फुल डाउट कंप्लीट होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है इस सवाल में तो आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।